दूसरे चरण के मतदान शुरू होने से पहले आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के किरावली में भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार चाहर को अपना आशीर्वाद देने के लिए आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे और उन्होंने जमकर विपक्ष पर प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की पार्टी लगातार विरासत और विकास की बात करती है और विरोधी पार्टी लगातार मुद्दों से भटकाने वाली बात जनता के बीच करती है। एक और भाजपा लगातार रामलला के दर्शन पब्लिक को करा रही है और राम के विपरीत बात करने वाले माफियाओं का राम नाम सत्य भी कर रही है। ऐसा कहकर जनता के बीच में भाजपा का मंत्र देते हुए योगी आदित्यनाथ सुनाई दिए। सूबे के मुखिया ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई मौका नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो वह मंदिर जाने की बजाय माफियाओं की कब्रों पर जाकर फातिमा पढ़ते हैं। साथ ही साथ विशाल जनसभा को सैलाब कहा जाए। विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ से पूर्व सांसद और वर्तमान में फतेहपुर सीकरी लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार चाहर भावुक नजर आए। राजकुमार चाहर ने खुले शब्दों में आंसुओं का सैलाब अपने सामने ले आए और जनता से अपील की कि जिन्हें भाजपा ने लगातार सांसद बनाकर उनकी ताजपोशी की, भाजपा की सरकार में उन्हें विधायक बनाया गया, लेकिन आज वह भाजपा के फूल में सूल का काम करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान लंबी उम्र दे और सद्बुद्धि की बात कहते हुए भाजपा प्रत्याशी ने बिना कोई नाम लिए चौधरी बाबूलाल, जो कि भाजपा के लिए बागी हो गए हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे निर्दलीय रामेश्वर पर भी निशाना साधा। आखिरकार जनता किस ओर जाएगी, इसका फैसला 7 मई को जनता साबित करेगी और 4 जून को परिणाम किसके लिए जाएगा इस बात का होना तय होगा। लेकिन राजनीतिक पारा गर्मी के पारे से ऊंचा बढ़ता हुआ इस समय आगरा के फतेहपुर सीकरी में सुनाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर 4 आर के बीच जो रार मची हुई है, इस 4 आर में और इस रार में कौन पार होगा यह देखना 4 जून को ही पूरा हो पाएगा। अपने साथी विकास नोवार के साथ शेखर पंडित आगरा। योगी आदित्यनाथ जी को आपने सुना, कैसा लगा? ऐसा है, पहली बात तो यह है कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी को देखने के लिए ये जन सैलाब आया है। इनको तो हम 5 साल से देख रहे हैं कि ये किन किन गांव में जा रहे हैं, कितना विकास कर रहे हैं। राजकुमार चाहर जी को, और मैं भी चाहर हूँ। कौन सा गाँव? मेरा गांव सिंगना बुर्ज है, तहसील किरावली, ब्लॉक अछनेरा। 1% मैं भी चाह रहा हूं, इसको कोई वोट नहीं करेगा, ना हम देंगे किसी भी हालत में। और विकास के दम पे ले लो या किसी भी दम पे ले लो, सारे चौकी थाने सभी बंधे हुए हैं इनके, ठीक है जी। न कोई काम होता है न कुछ होता है, इसलिए जनता ने पूरा मन बना लिया है, ना वोट न सपोर्ट। आप तो योगी जी की सभा में हाथ उठाकर कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं कह रहे थे। जब योगी जी ने जब राजकुमार जी का नाम लिया था तो जनता हाथ उठा के मना कर रही थी, तो इनका नाम मत लो, इनका नाम मत लो, ठीक है जी। और उन्हीं का नाम लिया गया तो जनता क्या करेगी फिर? वो तो जनता के हाथ में अंगूठा है ना, वो तो उंगली है, वो जानेगी उसे उस टाइम क्या दबाना है। योगी जी की जनसभा से आप बाहर आए हैं और राजकुमार के खिलाफ बगावत दिखाई दे रहे हैं, क्या पूरा मसला? देखो, बगावत करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 5 साल में राजकुमार चाहर एक भी बार दर्शन देने नहीं आए। जबकि अब ऐसे ऐसे भाषण में जनता के लिए ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अबे ये 5 साल में जब तूने कुछ नहीं किया तो अब तुम क्या करोगे? यहाँ जो भी जनता आई है वो योगी जी को देखने के लिए आई है बस, और उनके भाषण सुनने आई है। सांसद भावुक हो रहे थे, आंखों में आंसू दिखाई दिए थे। वो भावुक विक्स लगा के भी तो हो सकते हैं, भावुक लगाने का क्या है? विक्स लगा ली होगी। तो भावुक होना ये नहीं है कि बस भावुक मैं भावुक हो जाऊं, क्या तुम मुझे विधायक चुन लोगे? नहीं चुन सकते ना। 5 साल में राजकुमार चाहर आपके ग्राम में एक बार भी आए हो तो उनको वोट जरूर देना, और नहीं आए हो तो दूर दूर तक वोटिंग में नाम आ जाए कि राजकुमार चाहर को देना। लाइट तो लगी ना किरावली में, रोड पर लाइट। तो 5 साल में पहली बार रोड जरे,
सफाई हुई है, मानता हूँ। कब? अब जब योगी जी आए, 5 साल में दर्शन नहीं हुए। एक बार पहले भी तो योगी जी किरावली में आए थे। हाँ जी, आए थे किरावली कितनी भीड़ थी? जब भीड़ थी, कितनी भीड़ थी? किसके लिए आए थे? तब करती थी। बिल्कुल जनता ने ये कह दिया था कि हमें ये नहीं चाहिए। आज लगभग कितना जन सैलाब होगा यहाँ पे? सब जन सैलाब योगी के लिए था, जो भी था 3000 4000 ये सब योगी जी के लिए था। राजकुमार के लिए 1% भी नहीं था। और वोट योगी जी को सुनने आए हैं आज। हाँ जी, क्या लग रहा है योगी जी इस बार फतेहपुर सीकरी जीत पाएंगे? हाँ जीत पाएंगे, बिल्कुल जीत पाएंगे, पूरे 400 पार। 400 पार। 400 लेकिन पार। जनता तो बगावती सुर कर रही है। नहीं, ये तो पक्ष विपक्ष होता ही है। ये रालोद का साथ कैसा रहेगा फतेहपुर सीकरी का इतिहास? फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक नगरी है, पौराणिक नगरी है, और ये हमारी किरावली मौनी बाबा की पवित्र धरती है। और यहाँ से कभी किसी को निराशा नहीं मिली है। अगर दिल से दुआ मांगी है तो आशीर्वाद मिला है। आज महाराज योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो जनसभा में जन सैलाब सर्वधर्म सर्व समाज का जो उमड़ा है, उससे पूरा भरोसा है कि ये आशीर्वाद देने के लिए, मोदी जी की सरकार बनवाने के लिए, राजकुमार चाहर को पुनः संसद में पहुंचाने के लिए उमड़ा है। आप राजकुमार चाहर को पुनः संसद पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन फूल के साथ जाने वाले विधायक भाजपा के लिए सूल का काम कर रहे हैं। आप राजकुमार चाहर को संसद पहुंचाने की बात कह रहे हैं, लेकिन भाजपा के विधायक बीजेपी के फूल की जगह सूल का काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसी प्रक्रिया हर जगह चलती रहती है, हर दल में चलती रहती है। ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल यहाँ अपना पूरा सहयोग कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने आज भी यहाँ पे पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और भाजपा की अंदरूनी बातें वो अपने स्तर से सुने, इसमें हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते। कहीं न कहीं विधायक का बागी होना नुकसान पहुंचाएगा समर्थित पार्टी को। भाजपा बहुत बुद्धिमान पार्टी है और बड़े संगठन की पार्टी है, वो अपने स्तर से कोई न कोई समाधान निकालेगा। क्या लग रहा है, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भाजपा से आगे लगातार रहेगा या फिर विराम लेगा? देखिए, ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन फिलहाल तो चलेगा। और किसान नौजवान की समस्याएं हल होती रहेंगी तो हैंडपंप के नल से पानी निकलता रहेगा, कमल खिलता रहेगा। लगातार बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, राष्ट्रीय लोकदल का साथ बीजेपी को मिला है, 400 पार कैसे हो पाएंगे? देखिए, आज आपने देखा होगा जो यहाँ जितनी बड़ी भीड़, पंडाल ऐसे कर्मियों में 4 गुनी भीड़ है। आपने देखा होगा रोडों पर अलग घूम रही है चारों तरफ है। इतनी गर्मी में इतना टेम्परेचर है, इसमें आज राजकुमार चाहर को के लिए यहाँ भीड़ आई। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी आपने देखा हो यहाँ लाइन लगा के राष्ट्रीय लोकदल के, क्योंकि गढ़ है राष्ट्रीय। मैं ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ का RLD से। क्या लग रहा है राष्ट्रीय लोकदल के साथ भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहेगा इस बार चुनाव? बहुत जबरदस्त रहेगा। और भाजपा लोकदल दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पहले से ये ठीक है, किसी कारण मतमुटाव था बीच में, लेकिन अब दोबारा से एक हो गए, तो इसलिए जो है अब ऐसा महसूस होता है कि दोनों सिक्के जब दोनों पहलू हैं तो बहुत ज्यादा समर्थन एक दूसरे का है। पहले नारा चलता था 2 युवा हुए एक साथ, जयंत और अखिलेश, लेकिन अभी मोदी जी के साथ में जाना पसंद किया है। नहीं, मोदी जी